स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस एग्जाम स्टडी में। आज हम आपको भारत के द्वीपों के से परिचित कराते हैं। हमारे भारत में टोटल कितने द्वीप है और कितने द्वीप समूह हैं। तो हम जानते हैं कि द्वीप क्या होता है। व्हाट इज आइसलैंड? द्वीप पृथ्वी का ऐसा क्षेत्र यानी कि भूखंड का ऐसा क्षेत्र जो चारों तरफ से जलमग्न हो, द्वीप कहलाता है। या दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि पृथ्वी का ऐसा क्षेत्र जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ हो, द्वीप कहलाता है। हमारे देश में दो द्वीप समूह हैं, यानी कि पहला अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दूसरा लक्षद्वीप द्वीप समूह। और कई हर राज्यों में कई छोटे छोटे द्वीप हैं, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में, ये हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसका निर्माण कैसे हुआ अंडमान निकोबार द्वीप समूह का? तो हिमालय पर्वत जो है, हिमालय पर्वत को अलग अलग देश में अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे कि हिमालय पर्वत को अफगानिस्तान में हिंदुकुश पर्वत के नाम से जानते हैं, पाकिस्तान में हिमालय पर्वत को सुलेमान के नाम से जानते हैं, भारत में इसे हिमालय पर्वत ही कहते हैं, नेपाल में भी इसे हिमालय पर्वत के नाम से जानते हैं, और हिमालय पर्वत को तिब्बत में कैलाश पर्वत के नाम से जानते हैं। इसी हिमालय पर्वत का विस्तार म्यांमार में भी है, और म्यांमार में हिमालय पर्वत को अराकानियुमा पर्वत के नाम से जानते हैं। इसी अराकानियुमा पर्वत के छोटे छोटे शिखरों से अंडमान निकोबार द्वीप समूह का निर्माण हुआ है। जो हमारे म्यांमार में अराकानियुमा पर्वत है, इसी के छोटे छोटे जो शिखर हैं, इसी के जो छोटे छोटे जो शिखर हैं, बंगाल की खाड़ी में जो छोटे छोटे शिखर हैं इसके निकले हुए हैं, उभरे हुए हैं, उन्हीं से हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का निर्माण हुआ है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है 572 छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। मतलब अंडमान निकोबार में जो है 572 कई छोटे बड़े द्वीप हैं, जिससे इसका निर्माण हुआ है पूरे द्वीप समूह का। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को 1947 में यानी कि स्वतंत्रता के पहले ऐसे काला पानी के नाम से जानते थे, और यह हमारे देश का एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो इसके द्वीपों के बारे में हम जानते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, यहाँ पर हमने लिखे हैं। ये अंडमान निकोबार, इसका पहला द्वीप है उत्तरी अंडमान सबसे ऊपर, इसके बाद मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान। उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान, इनके बारे में जानते हैं। इनकी क्या विशेषता है? हर अंडमान की अपनी अपनी अलग अलग विशेषता है। उत्तरी अंडमान की भी अपनी अलग विशेषता है। उत्तरी अंडमान जो है, उत्तरी अंडमान पर अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक स्थित है। जो हमारा उत्तरी अंडमान है, उत्तरी अंडमान पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक स्थित है, यानी कि सबसे ऊपर वाला अंडमान उत्तरी अंडमान। इस पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक स्थित है। दूसरा आपका है मध्य अंडमान। यह मध्य अंडमान जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा अंडमान है। मध्य अंडमान अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा अंडमान है। इसके बाद आपका तीसरा है दक्षिणी अंडमान, यानी कि तीसरे नंबर का है दक्षिणी अंडमान। तो दक्षिणी अंडमान है, इस पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। चौथा आपका है लिटिल अंडमान। इसी लिटिल अंडमान के बाद आपकी 10 डिग्री अक्षांश रेखा है, और 10 डिग्री अक्षांश रेखा के बाद कार निकोबार और ग्रेट निकोबार, यानी कि 10 डिग्री अक्षांश रेखा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि 10 डिग्री अक्षांश रेखा किसको अलग करती है? लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करती है। 10 डिग्री अक्षांश रेखा किसको किससे अलग करती है? लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करती है। ठीक, इसके बाद इंदिरा पॉइंट। इसके बाद भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछा जाता है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? यानी कि कार निकोबार खत्म होने के बाद सबसे दक्षिणतम बिंदु आता है इंदिरा पॉइंट, यानी कि इंदिरा पॉइंट के बारे में पूछा जाता है कि इंदिरा पॉइंट को और किस नाम से जाना जाता है? इंदिरा पॉइंट को पिग्मलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम पिग्मलियन पॉइंट, और दूसरा और एक और नाम है इसका पार्सियन पॉइंट। इसके 3 नाम है, पिग्मलियन पॉइंट, पार्सियन पॉइंट और इंदिरा पॉइंट। और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंदिरा पॉइंट की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? यानी कि विषुवत रेखा से इंदिरा पॉइंट की दूरी 876 किलोमीटर। इंदिरा पॉइंट की भूमध्य रेखा से दूरी 876 किलोमीटर है। यहाँ पर है आपका इंदिरा पॉइंट, यहाँ पर कार निकोबार खत्म हो जाता है, यहाँ पर इंदिरा पॉइंट। आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह से इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब दूसरा आपका है लक्षद्वीप द्वीप समूह।
यह जो है लक्षद्वीप द्वीप समूह यह प्रवालों से निर्मित द्वीप है। प्रवाल, लक्षद्वीप द्वीप समूह प्रवालों से निर्मित द्वीप है, यानी कि प्रवाल समुद्री जीव होते हैं। लक्षद्वीप द्वीप समूह में टोटल 36 द्वीप हैं। यह हमारे देश का एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। इसमें टोटल 36 द्वीप हैं और इसका सबसे बड़ा जो द्वीप है एंड्रोथ। लक्षद्वीप का जो सबसे बड़ा द्वीप है एंड्रोथ, यहाँ पर है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप पूछा जाता है कि कौन सा है, एंड्रोथ। इससे इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपरों में। अगला देखते हैं नीमूर द्वीप और गंगा। जो हमारी गंगा नदी है, गंगा नदी उत्तराखंड से निकलकर, उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से निकलकर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और बिहार से होकर इसकी एक जलधारा पश्चिम बंगाल चली जाती है और एक जलधारा बांग्लादेश। जो जलधारा इसकी पश्चिम बंगाल जाती है वह हुगली नदी का निर्माण करती है। गंगा नदी की जो जलधारा पश्चिम बंगाल आती है वो हुगली नदी का निर्माण करती है और एक जलधारा इसकी बांग्लादेश चली जाती है। जो जलधारा पश्चिम बंगाल आती है और हुगली नदी का निर्माण करती है और इसी हुगली नदी पर 2 द्वीप बनते हैं। पश्चिम बंगाल में हुगली नदी पर 2 द्वीप बनते हैं। पहला आपका नीमूर द्वीप, दूसरा आपका गंगा सागर द्वीप। पहला आपका नीमूर द्वीप और दूसरा आपका गंगा सागर द्वीप पश्चिम बंगाल में बनते हैं हुगली नदी पर। ये 2 द्वीप पूछे जाते हैं कि नीमूर द्वीप और गंगा सागर द्वीप कहाँ पर हैं और किस नदी पर बनते हैं। ये पश्चिम बंगाल में है और हुगली नदी इसका निर्माण करती है। इसके बाद आपका आता है उड़ीसा। उड़ीसा से पूछा जाता है, उड़ीसा में द्वीप है भीलर द्वीप। भीलर उड़ीसा के पूर्वी तट पर स्थित भीलर द्वीप है। इसी भीलर द्वीप का नाम परिवर्तित होकर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। एपीजे अब्दुल कलाम। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उड़ीसा के किस द्वीप का नाम परिवर्तित करके एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया, यानी कि भीलर द्वीप का नाम परिवर्तित करके एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया। जो भीलर द्वीप है यहीं से हमारे जो मिसाइल होते हैं, यहीं पर मिसाइलों का प्रक्षेपण होता है भीलर द्वीप पर। इसका परिवर्तित नाम एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। इसके बाद आपका लास्ट द्वीप, नेक्स्ट द्वीप, इसके बाद आपका आता है हरिकोटा द्वीप, श्री हरिकोटा द्वीप। श्री हरिकोटा जो द्वीप है यह तमिलनाडु, जो आपका तमिलनाडु, जो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित श्री हरिकोटा द्वीप है। इसका दूसरा नाम श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भी है। श्री हरिकोटा द्वीप का दूसरा नाम श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भी है। इससे पूछा जाता है कि श्री हरिकोटा द्वीप का दूसरा नाम क्या है, श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। और इसके बाद आपका आता है तमिलनाडु में, तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में, तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में एक खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी। तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में एक खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी। जी आपकी तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में एक खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी। और इसी मन्नार की खाड़ी पर एक द्वीप है, पम्बन द्वीप। पम्बन, तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में एक खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी। और इसी मन्नार की खाड़ी पर एक द्वीप स्थित है, पम्बन द्वीप। और इसी पम्बन द्वीप पर है रामेश्वरम। इसी पम्बन द्वीप पर क्या है, रामेश्वरम। इसी कारण इसे पम्बन द्वीप को रामेश्वरम द्वीप के नाम से भी जानते हैं। एक बार और देख लो, तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में है मन्नार की खाड़ी, जी यहाँ पे। और इसी मन्नार की खाड़ी पर है एक द्वीप, पम्बन द्वीप। उससे पूछा जाता है कि मन्नार की खाड़ी पर कौन सा द्वीप स्थित है, तो कौन सा है, पम्बन द्वीप। और इसी पम्बन द्वीप पर स्थित है रामेश्वरम। इसी कारण पम्बन द्वीप को रामेश्वरम द्वीप के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद आपका अगला आता है यहाँ पर एलिफेंटा द्वीप। एलिफेंटा द्वीप पूछा जाता है कि एलिफेंटा द्वीप कहाँ पर है, तो एलिफेंटा द्वीप मुंबई में है। एलिफेंटा द्वीप कहाँ पर है, एलिफेंटा द्वीप मुंबई में। हमारे जो भारत के द्वीप हैं समाप्त हो गए। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और इसे पढ़ना है। एग्जाम स्टडी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो लाइव।